जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, लेफ्ट से चलो, सामने वाला लेफ्ट से आ रहा है, राइट से ओवरटेक करो, इंडिकेटर देके मुड़ो। ऐसे ही लाइफ के बड़े सिंपल रूल्स हैं, अगर आपने फॉलो किया तो बहुत सारे एक्सीडेंट से आप बच जाए। हाँ लिया। अच्छा, मैं आपका अटेंशन स्पान देखना चाहता हूँ। समोसा पूरी आ जाए ना तो जो बैठे हुए हैं गैस पे इनको तो एक दे ही दो। अब बच्चों को भी थोड़ी देर के बाद उनके बीच में क्या वो हो जाएगा। बच्चों को देना है 3:30 चले जाएंगे यहाँ से। चले जाएंगे सब लोग यहाँ से। वो स्टेटमेंट फिर ये है हो जाएगा थोड़ा आने से वास्ते कि कोई भी काम, कुछ नहीं हो जाएगा फिर पूरा कोई भी नया काम रहेंगे आप चिंता करने से पहले कठिन लगता है है ना, और हो जाने के बाद आसान। कोई भी नया काम, कौन कौन एग्री करता है? यस, अरे वेरी गुड, तालियां अपने लिए। यही आज की थीम है मेरी। आप लोग को जो लग रहा है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मुश्किल, ये सब उतना ही आसान है कब, जब आप इसको कर चुके। और यही लाइफ का चार्म है, ये जिसको अपन अनसर्टेनिटी समझ के करते हैं ना, ये एक्चुअली जॉय है। अनसर्टेनिटी मतलब इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी, मतलब संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको डर लगता है। लेकिन इस डर को आप जॉय में बदल लें। अनसर्टेनिटी तो रहेगी, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी, हमको सिर्फ करना ये है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा ये समझ लेना है। कहता ना, मैं तो वो खेल ही नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीत का मजा ही तब है जब हारने का रिस्क हो। तो आप बिंदास खेलिए। जैसे भूल भुलैया में जाते हैं ना अपन, तो थोड़ा भटकते हैं, गाइड आपको छोड़ के भटक जाता है, क्योंकि भूल भुलैया में गए तो भटको थोड़ा। अगर गाइड ही आपको पकड़ के बाहर निकाल देगा तो क्या फायदा जाने का। अपन मैच देखते हैं तो मैच का एक रोमांच होता है, लेकिन रिप्ले में वो रोमांच नहीं होता। वो इसलिए कि जो हार का डर है ना, वही जीत का चार्म बढ़ाता है। तो जो हार से डर गया वो ढंग से खेल भी नहीं पाता। तो खुल के खेलिए आप। गलतियों से डरना नहीं है, गलतियां करना नहीं है, ये बात सही है, पर गलतियों से डरना भी नहीं है ना। गलती से डर के अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो ये बड़ी गलती है। हार के डर से अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम कभी जीत भी नहीं पाएंगे। अच्छा, शुरुआत की जो हार रहती है ना, वो एक सीढ़ी रहती है सफलता की, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। तो आप कोई भी नया काम आएगा, आप उसको बिंदास फेस करें। और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अभी, आप उनको पकड़ें। मेरे शब्दों को नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना क्या है? आइडिया, थॉट क्या है, फिलोसॉफी क्या है, कहाँ क्या जा रहा है, वर्ड भूल जाइए। शब्द याद रखने से कोई फायदा नहीं। कहता ना, मेरी बातों को वो लोग समझ नहीं पाते जो अल्फाज सुनते हैं, क्योंकि मैं एहसास कहता हूँ। पहला फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। पहला फॉर्मूला ये है कि जिंदगी आज में जी जाती है। जिंदगी आज में जी जाती है, टुडे। देखिए, मैच की बात निकली क्रिकेट की, तो सचिन तेंदुलकर जब आचरेकर के पास पहली बार गया, उस समय उसकी उम्र थी 12 साल, और आचरेकर ने उसको अपना शिष्य बना लिया, फेवरेट, खूब खिलाते थे उसको। बाद में आप सब जानते हैं कि शतकों का महाशतक लगाया, 100 शतक लगाए। अब ये कोई बचपन से बाहर नहीं करता। बात कर लीजिए एक बार उनसे। कि बड़े लोगों की कहानी सुना रहे हैं,
आप में भी कुछ ना कुछ संभावनाएं यूनिक है, आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। तेंदुलकर जब पैदा हुआ होगा तो नर्स ने उसकी माँ को ये नहीं बोला होगा कि तुमने एक महान क्रिकेटर का जन्म लिया है। कहा एक बॉय, लड़का है। तो हम सब में, आप सब में एक बहुत बड़ी संभावना छुपी हुई है, आप उसको बस पहचानिए, है ना। तो तेंदुलकर की जो मैंने आपको बात बताई वो इसलिए बताई कि बाद में जब लोगों ने आचरेकर से पूछा कि आपने तेंदुलकर में देखा क्या था 12 साल के बच्चे में, तो आचरेकर जी ने बोला कि मैंने उसका फोकस देखा कि जब भी बॉलर गेंद लेके चल रहा है, ये 12 साल का बच्चे का फुल अटेंशन बॉल पे। अब दुनिया में चाहे जो भी हो, उस बच्चे को कोई मतलब नहीं, उसका फोकस सिर्फ एक बॉल पे। बॉल आई, अगर उसके रीच के बाहर थी छोड़ दी, लेकिन नजरें नहीं हटाई। बॉल का पूरा स्पीड देखी, पिच का बाउंस देखा, उसका स्विंग देखा, छोड़ भी दी तो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, बड़े ध्यान से बच्चे ने देखा। दूसरी बॉल आई, चलो छोड़ दी। तीसरी बॉल आई, उसकी रीच में आई, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और जैसे ही गेंद उसकी रीच में आई, पूरी ताकत से प्रहार, सही टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा जल्दी कर दिया कैच उछल जाएगा, थोड़ा देर कर दी विकेट उड़ जाएगा। सही टाइम पे जितनी ताकत है, आपको भी ये ध्यान रखना है, आपको कोई महान बनना नहीं है, आपको बेस्ट बनना नहीं है। आप जो भी करें उसको बेस्ट करें, बस खत्म। आज जहाँ है, जिस स्थिति में है, जो भी सिचुएशन आपके सामने आई, उसको बेस्ट से बेस्ट खेलिए। तो आचरेकर ने ये बोला कि मैंने इस बच्चे का फोकस देखा, इसके सिवाय और क्या क्वालिटी होगी तेंदुलकर से, एक गेंद को खेलने की क्वालिटी। तो the way you play one ball, the way you play one ball will decide how you will play the whole inning. Or the way you play one inning will decide how your career will be, how you play all the innings. आप इन बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हैं? एक एक बॉल, एक एक आइडिया, एक एक बॉल है। अगर जैसे 30 मिनट का टाइम मुझे मिला है, तो ये प्रोग्राम, ये सेशन अटेंड करना काफी नहीं है, इसमें अटेंटिव रहना जरूरी है। अच्छा, मैं हर इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ, आप ये मत सोचता कि मैं किसी भीड़ से बात कर रहा हूँ। ये आपकी और हमारी बात है डायरेक्ट। तो एक एक गेंद खेल के पूरी इनिंग खेली जाती है, और ऐसे ही सारी इनिंग खेली जाती है। इसी तरीके से लाइफ भी आपको एक एक दिन करके ही मिलेगी। अभी भी आप, जो भी आपकी उम्र है 20 साल 22 साल, आप ये एक एक दिन ही है। और अगर आप भविष्य सुधारना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, ओनली वन, एक मात्र। चाहते हैं भविष्य उज्जवल करना, बताओ सूत्र। सूत्र ये कि आप टुडे को बेस्ट बनाइए, दैट्स इट। क्योंकि जिंदगी आपको कभी भी एक साथ नहीं मिलेगी। एक दिन एक बॉल एक बॉल एक बॉल करके पूरा आपका इनिंग होता है। तो लाइफ इज टुडे प्लस टुडे प्लस टुडे प्लस टुडे, दैट्स इट। आपको टुडे के अलावा कभी लाइफ मिलेगी नहीं। कहता ना, कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। तो जिंदगी संवारने को जिंदगी पड़ी है, तुम आज को संवार लो, यहाँ जिंदगी खड़ी है। तो आपको अपना टुडे को बेस्ट बनाना है, कुछ मत करिए, टुडे को बेस्ट बनाइए, टुडे अच्छा परफॉर्म कीजिए, लाइफ विल बी टेकन केयर ऑफ। और नहीं तो भविष्य का अगर सोचते रहेंगे, उससे भविष्य नहीं बनता। हम क्या करते हैं,
आने वाले हजारों कल के चक्कर में आज वेस्ट कर देते हैं। ये हमारी आदत हो गई, बहुत दूर की सोचते रहते हैं। आज वेस्ट हो गया, कल क्या होगा? कल भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे? आने वाले कल के चक्कर में टुडे वेस्ट कर देंगे। परसों में यही कहानी होगी। तो आने वाले हजारों कल के चक्कर में अगर हम आज वेस्ट कर देंगे तो लाइफ वेस्ट हो जाएगी। 300 गेंदे अभी खेलना है, लेकिन ये गेंद वेस्ट कर दी, इसमें तो 0 बना। अब बची 299, बहुत गेंदे आने वाली हैं। तो हम टुडे को वेस्ट ना करें। अच्छा, टुडे कैसे वेस्ट होता है देखो, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ट्रिकी है लाइफ। आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं बहुत सारे, आजकल कितने स्पीकर हो गए है ना। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कितने मोटिवेशनल स्पीकर हो गए आजकल और बच्चे डिप्रेस हुए जा रहे हैं, चक्कर क्या है? तो आप लोग को नहीं लगता समथिंग रॉन्ग समवेयर? वो मोटिवेट करके जाता है, 7 दिन बाद वहीं वापस, बल्कि कई बार उससे भी डाउन। वजह ये हो रही है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, है ना। जैसे कई गांव में छेद है और पानी आ रहा है, आप कितने ही पानी उलीचो फिर आ जाएगा। अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा? छेद बंद करना पड़ेगा। तो आपकी एनर्जी कहाँ से ड्रेन हो रही है, पहले उसको बंद कर दो, वरना क्या होगा? बाहर से एनर्जी लेंगे अपन, वो फिर ड्रेन हो जाएगी, फिर एनर्जी लेंगे फिर ड्रेन हो जाएगी। ये विशियस साइकिल चलता रहता है। तो हमको करना क्या है? जहां से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है उसको प्लग कर देना, खत्म। अब आपकी एनर्जी कहाँ से ड्रेन हो रही है मैं बता दूं। एक चीज तो आपने ध्यान से समझ लिया कि नहीं, कि लाइफ इज टुडे। जीवन आप एक एक बॉल करके आती ना सामने। किताब अपन कैसे पढ़ते हैं? 200 पढ़ने की किताब है, एक पन्ना पढ़ते हैं ना, पहले उसको ध्यान से पढ़ो। 199 पेज बाद में देखेंगे। अब मेरे सामने एक पेज है, पूरा फोकस मेरा इस पे जाएगा। इसको इतने ध्यान से पढ़ूंगा मैं कि अब इसमें कुछ बाकी ना रहे, बात खत्म, फिर पलटूंगा। ये एक गेंद को मैंने अच्छा खेला, ये टुडे को मैंने अच्छा किया, अब दूसरा पेज आ गया। तो जैसे मैंने आपका बॉल का कहा था ना, सेम गोस फॉर बुक आल्सो, कि द वे यू रीड वन पेज विल डिसाइड हाउ विल यू रीड द होल बुक। कैसे करेंगे? Yes or no? The way you read one page will decide how you will read the whole book. और यही आपकी टेंडेंसी will decide how you will read all the books. तो अगर एक पेज को पढ़ने पे अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, अगर इसमें 10 बातें लिखी और 10 की 10 पकड़ पाते हैं, तो पूरी किताब में जो 50 बातें लिखी हम वो 50 पकड़ पाएंगे। और अगर इस 10 में से 2 बातें पकड़ पाते हैं तो 100 में से 20 ही पकड़ पाएंगे, लाइफ का 20% ही ले पाएंगे। तो अगर हम डेली अटेंटिव नहीं है, डेली हमारा अटेंशन 10-20% का है, तो लाइफ से हम कितना ले पाएंगे? 10-20%। क्योंकि हमारी आदत 10% लेने की है या 20% लेने की है टुडे से। टुमारो भी यही करेंगे, डे आफ्टर टुमारो भी यही करेंगे, हमेशा यही करेंगे। तो एक साल में कितना ले पाएंगे? एक साल में 10-20%। बाकी 80% कहाँ जा रहा है? बाकी 80% आपका जा रहा है या तो पास्ट में या फ्यूचर में, टुडे में नहीं है। अच्छा, पास्ट में देखिए, अगर हमको 10 घंटे मिले हैं, 4 घंटे पास्ट के सोचने में लगा दिए, 4 घंटे फ्यूचर का सोचने में लगा दिए, टुडे कितना बचा? 2 घंटे।
अच्छा, पास्ट के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? क्या आता है? कुछ नहीं, रिग्रेट, रिग्रेट आता है। क्या किसी को जोक लग रहा है? तो ये ज्ञान की बातें हैं, इसको अगर मजाक में लगोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। आपको फोकस करना ही सिखा रहा हूँ। तो जब हम पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारे आप में सिर्फ रिग्रेट आता है। वो रिग्रेट इसलिए आता है कि हमको हमारे पास्ट के सारे डिसीजंस गलत लगते हैं। क्यों गलत लगते हैं? हाँ बेटे, आप बताइए, आपके पास वाला। हाँ, आप बताइए, आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ, खड़े होकर बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, यस। अच्छा, जिसको इशारा करो इधर देखेगा, उधर देखेगा, पीछे देखेगा, खुद नहीं खड़ा होगा। हाँ बेटे, अपन पास्ट में जब जाते हैं तो रिग्रेट क्यों आता है हमारे हाथ में? सुबह से निकलते हैं हम लोग, तो ड्राइवर है साथ में, हम लोग 3-4। इसलिए मैंने कहा बैठ जाइए, इसलिए मैंने कहा आप कितने अटेंटिव रहते हैं, कितना पकड़ पाते हैं। देखिए, जब हम पास्ट में जाते हैं ना तो हमारे पास्ट के सारे डिसीजन हमको गलत नजर आते हैं। क्यों गलत नजर आते हैं? कि जब हमने लिए थे उस समय इमेच्योर थे। 15 साल की उम्र में जो हमने डिसीजन लिया वो 20 साल की उम्र में देखेंगे तो गलत दिखेगा, और 25 साल की उम्र में ये डिसीजन गलत दिखेगा जो आज हमको सही लग रहा है। तो जितना आप पास्ट में घूमेंगे आपको अपने सारे डिसीजंस गलत नजर आएंगे। ठीक से बिल करवा देंगे। अच्छा, पास्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? भूत क्या? भूत क्या है? बीत गया, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसमें ऐसे हाथ डालेंगे, हाथ बाहर निकल जाएगा। तो पास्ट जो है, पास्ट खाली आपके दिमाग में है और फ्यूचर आपके हाथ में है। पास्ट इज इन योर हेड एंड फ्यूचर इज इन योर हैंड। तो पास्ट के बारे में अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आप सिवाय दुख के कुछ नहीं होगा आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टुडे के 4 घंटे वेस्ट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट, आज मिला है लाइफ का एक टुकड़ा जीने को, हमने 4 घंटे फास्ट में गुजार दिया। पहली चीज तो आज ये 4 वाले तो बेकार हो गई ना मेरी। अगर मुझे आज 10 कॉल खेलने को मिली, 4 तो मैंने बेकार ही कर दी, और उल्टे रिग्रेट अलग ले आए। 10 साल पहले भी कुछ हुआ था, 10 महीने पहले कुछ हुआ था। अरे पैर की हड्डी भी टूट गई, वो भूल गए, लेकिन किसी ने कोई बात कह दी वो आज तक याद है। तो पुरानी बातों को हम याद करके दुखी होते रहते हैं, ये हमारी काफी एनर्जी खा जाती है। पहली चीज तो प्रेजेंट का टाइम गया, दूसरी चीज हमारी एनर्जी गई। काय में गई एनर्जी? पास्ट के बारे में सोचते हैं, और पास्ट से हम लेके आ रहे दुख। एक चुटकुले पे 2 बार हंसी नहीं आती, लेकिन एक दुख पे 50 बार दुखी हो लेते हैं। इसीलिए ये 4 घंटे चालू। पास्ट के बारे में ठीक है, उस समय जो डिसीजन लिया ले लिया। आप लोग कार चलाते हैं, रियर व्यू मिरर होता है, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कितनी देर देखते हैं अपन उसमें? 1 सेकंड। जब टर्निंग होना है तो देखा, इंडिकेटर दिया, मुड़ गए, पीछे कोई कट नहीं आ रहा है, बस इतना ही पास्ट का इम्पोर्टेंस है। पास्ट में जब भी जाए मोमेंटरी, कि कौन सी सीख मेरे आज काम आने वाली है, वो सीख लेने के लिए पास्ट में जाए, बाकी सामने देखें। रियर व्यू मिरर में देख के कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ना, है ना? तो वहाँ पास्ट में है और हम जी रहे फ्यूचर में, तो एक्सीडेंट तो होना ही है, एनर्जी भी वेस्ट होना है। तो बिना काम से पास्ट में घूमना बंद कर दें। बाकी 4 घंटे हम घूमते हैं फ्यूचर में। घूमते फ्यूचर में क्या रहता है, ये करेंगे। अब माइंड चला गया फ्यूचर में, कार खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, एंजॉय कर रहे हैं। शेख चिल्ली के हसीन सपने। तो ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा टुडे वेस्ट हो रहा है, हमारी जिंदगी वेस्ट हो रही। ये आइसक्रीम तो पिघल रही है बगैर खाए,
है ना, टाइम तो गुजर ही जाएगा। तो पहली चीज तो आपके 4 घंटे वेस्ट हो गए फ्यूचर का सोचने में, करा कुछ नहीं है। आज सर मार्क ट्वेन का एक स्टेटमेंट आया अखबार में, बहुत शानदार बात मार्क ट्वेन ने कही। उसने कहा कि मैं जिंदगी में हजारों बार बड़ी विकट परिस्थिति, बड़े कठिन दौर, बड़ी भयानक स्थिति से गुजरा हूं, मैं हजारों हजार बार। और तारीफ की बात ये कि वो वास्तविकता में भी 2-4% केस में ऐसा हुआ है, यानी 99% केस में हम हमारे इमेजिनेशन को लेके परेशान हैं। जो प्रॉब्लम अभी आई नहीं है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे, क्योंकि जब हम फ्यूचर में बहुत ज्यादा देर तक जाते हैं ना, तो पहले तो एंजॉय मिलता है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और फिर लगता है कि नहीं हुआ तो, गड़बड़ हो गई तो, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो, अच्छी बीवी नहीं मिली तो अच्छा हस्बैंड कंट्री। तो हम क्या करते हैं कि जितना फ्यूचर में घूमते हैं ना, उतना हमारा डर बढ़ जाता है, फिक्र बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो फ्यूचर की जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स है ना, उसका हमको आज आंसर मिलने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? ताली बजाओ अपने दोस्त के लिए, एक चंद्र का रंग बना रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आज आई नहीं है, तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? तो जिन प्रॉब्लम को लेके हम डरते रहते हैं, आज का कीमती समय और शक्ति वेस्ट करते रहते हैं, उसमें से 99% प्रॉब्लम्स तो आती नहीं, और 1% आती है तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती। आज मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिला, वरना सर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता दूंगा, फिर आप वेट करोगे क्या प्रॉब्लम आए और निपटते उससे। तो हम उन प्रॉब्लम का हल ढूंढते रहते हैं जो अभी आई नहीं है और शायद आएगी भी नहीं। ये फिक्र, ये डर, ये चिंता, ये जो कुछ भी है सब तेरे अंदर है। अपने खुद के बनाए हुए इन पिंजरों को तोड़, बाहर निकल के देख कि तू भी एक सिकंदर है। खुद ही कर रहा है बिना काम से, है ना? अभी खड़े होकर नाम भी पूछ लेंगे पर नाम बताने में तकलीफ हो जाएगी, तो किस बात का डर? नाम बताने में क्या डर है ना? क्या समझा ये बताने में क्या डर है? देखो जब हम बच्चे रहते हैं ना, 15-16 साल के, फिक्र ही नहीं करते सामने वाला क्या सोच रहा है, और जैसे थोड़ा सा समझदार हुए बड़ी चिंता लगती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? और 50-55 साल की उम्र तक इंसान ये सोच के जीता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और 55-60 की जब उम्र में आ जाता है तो उसको एक ज्ञान प्राप्त होता है कि लोग तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे थे। बिना काम से मैं डर रहा हूँ। कोई भी खड़ा होकर उसने नहीं बोल रहा है कि लोग हंसेंगे, ये खड़े होकर नहीं बोल रहा है कि ये हंसेंगे, ये हम खुद ही डर रहे हैं, कोई डरा नहीं रहा है। आप किसी को डरा रहे हो क्या कि मत खड़े हो, सवाल मत करो? नहीं डरा रहे, कोई किसी को डरा नहीं रहा है, हम खुद डर रहे हैं। क्या सब लोग? तो हमारी प्रोग्रेस किसने रोकी है? हमने खुद रोक ली। और 70% केस में हम अपने आप को खुद ही रोक लेते हैं, अभी नहीं फिर कभी। अच्छा अभी खड़े होकर बोल देते तो क्या होता? क्या होता बताओ बेटे आप? हाँ खड़े हो जाओ। अभी खड़े होकर बोल देंगे तो क्या होगा? अगली बार दिक्कत नहीं होगी सर। हाँ पर तो बोल भी रहे आप लोगों, मैंने कहा क्या ताली बजाओ उनके लिए। अभी हम डर रहे हैं कि यार हमसे कहीं गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगी तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे तो क्या होगा? ठीक है टेम्पररी बात गई, लेकिन आप तो सुधर जाओगे नहीं, आप तो एक स्टेप आगे आ गए। चलो मैं आपको 2 मिनट में कैसा सुनाता हूँ मेरा पुराना।
मैं शतरंज का नेशनल प्लेयर रहा हूँ, नेशनल लेवल का, बहुत अच्छा खेल है। तो एंकरिंग में जो टूर्नामेंट होते थे भोपाल में, उसकी एंकरिंग करता था। तो उम्र मेरी यही थी 23-24 साल। तो मैं एक प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहा था। तो जैसे आप लोग को स्टेज पे आने में डर है ना, मुझे भी था, है ना? लेकिन स्टेज पे आने में सबको डर लगता है। आपको आपके साथ भगवान ने नाइंसाफी नहीं करी, सबको डर लगता है। उस डर को दूर करने का एक ही तरीका है, स्टेज फेस करना। अगर आप स्टेज पे नहीं आएंगे तो डर बढ़ जाएगा। आज डर लग रहा है, अपन नहीं गए, कल क्या होगा, डर बढ़ जाएगा। उस डर को अगर कम करना है तो एक ही तरीका है, स्टेज पे आ जाओ। गलती होगी, एक बार होगी, एक स्टेप आप आगे हो जाएंगे। तो मैं उस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहा था, तो मैं पूरा रट के गया था। अब वो टॉस होता है हमारे यहाँ, तो सारे आदरणीय, सम्माननीय, स्वागत वागत, ये वो, देवी वंदना, ये सब आप लिख सकते हो। ये एंकरिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है। आप ये सारे पॉइंट्स लिख लो, सम्माननीय, आदरणीय, संबोधन, उद्बोधन, और ये वो कुछ वर्ड याद रख लो, कुछ शेर व शायरी याद रख लो, कुछ ऐसी चीजें, तो वो सब तैयारी भूल गया मैं। लेकिन मैं एक गलती कर गया। मैं गलती ये कर गया कि मैंने बोला कि 10 बजे टॉस होगा, और उस समय घड़ी में बज रहे थे 10:20। मेरे पीछे घड़ी लगी थी, उसमें कितना बज रहा था, 10:20। तो डेफिनेटली सब लोग हंसे कि हाँ हाँ हम हंसे। मेरे को इतना तो समझ आ गया कि गुरु कुछ गलती हो गई यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यार ये हंस क्यों रहे, मैंने क्या गलत बोला। भाई 10 बजे टॉस, मैं पढ़ रहा हूँ 10 बजे टॉस होगा। फिर स्टेज पर किसी ने मुझसे कहा कि भैया घड़ी देख ले, 10:20 हो रहा है। मैंने घड़ी देखी, मैंने सबको बोला सॉरी, मैं लिख के लाया था प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम आधे घंटे लेट हो गया, तो अब 11 बजे टॉस होगा, ठीक है। मुझे कोई पब्लिक ने फांसी नहीं दी, बल्कि लोगों ने बाद में बोला अरे अरे बहुत अच्छा बोला बच्चे, तुमने शाबाश शाबाश, बहुत आगे जा। मतलब जो लोग हंस रहे हैं वो एक्चुअली आपको डिस्करेज नहीं कर रहे, वो उनका नेचुरल रिएक्शन है, और वो भी जरूरी है। अच्छा, अगर उस दिन वो लोग नहीं हंसते तो क्या होता, मुझे मेरी गलती पता नहीं पड़ती। अगर वो सोचते बच्चा है गलती कर गया, चलो चुप बैठो चुपचाप, तो मैं वो गलती दोबारा कभी कर सकता हूँ। लेकिन जब वो हंस दिए, मेरे दिल को कुछ चुभा, तो मैंने कहा यार अब ये गलती दोबारा नहीं कर। तो मैंने आपको कहा था ना कि गलती के डर से अगर आप काम नहीं कर रहे तो बड़ी गलती कर रहे हैं। बस आपको करना ये है कि गलती से सबक जरूर लेना है। क्या करना है, यहाँ वाले नहीं लेना चाह रहे, यहाँ से तो बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। गलती से सबक लेना है। गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन गलती से नहीं सीखना जरूर पाप है। एक ही गलती को दोबारा करना जरूर पाप है। आप आएंगे उसके बाद से मेरे करीब आज तक 5-10 हजार स्टेज फेस किया मैंने, उसके बाद वो गलती मेरे से दोबारा नहीं हुई। तो आपकी गलती आपका टीचर बन गई ना। एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस अपनी पुरानी गलतियों से लिए गए सबक मीन्स एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस काम आता है हमको सही डिसीजन लेने में। आप चाहते हो सही डिसीजन लेना, पर सही डिसीजन के लिए आपको अनुभव चाहिए, और अनुभव लेने का एक ही तरीका है गलतियों से सीखना। और गलतियों से सीखने के लिए आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आप गलतियों से डरे नहीं। गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन गलती रिपीट करना जरूर पाप है। एक ही गलती को दोबारा करना जरूर पाप है। मंजिल हमें मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो जो स्टेज पे नहीं आया वो कभी ऑरेटर नहीं बन पाएगा। जो स्टेज पे आया उससे गलतियां होंगी, उस गलती से वो सीखेगा और वो मास्टर बन जाएगा।
आप 100 किताबें पढ़ डालें पब्लिक स्पीकिंग पे, बहुत किताबें अवेलेबल है। कितने लेक्चर सुन डाले आप, 100 किताबें पढ़ ले, 100 लेक्चर सुन ले, आप अच्छे ओरेटर नहीं बन पाएंगे। लेकिन 100 बार स्टेज पे आ जाएंगे तो गारंटी है 101 बार आप बढ़िया स्पीकर होंगे। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट एक्ट, यू हैव टू बी बोल्ड। गलतियां होंगी, चलेगा, सीखेंगे हम उससे। गलतियों से डर के काम नहीं करना बड़ी गलती है। गलतियों से सबक लेना बहुत जरूरी है। और गलतियां, अच्छा गलतियों से सबक नहीं लेते जब तक गलती आपको दुख देती है। और एक बार आपने उससे लेसन ले लिया, आपको क्या लग रहा है, जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ मेरी घड़ी का, मुझे कुछ दुख हो रहा है अभी? जो संघर्ष के वक्त जो चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा रहती ना, बाद में वो आपकी जिंदगी का किस्सा बन जाती है। तो संघर्ष जब आप करते हैं तो जो प्रॉब्लम आती है ना, वो बाद में एग्जाम्पल बन जाती है। बाद में आपको 50-60 साल का आदमी चर्चिल और उसके एग्जाम्पल देगा ना, तो भैया तुमने क्या किया, आपको अपने खुद के एग्जाम्पल देना चाहिए। तो ये आप जरूर देंगे। और अगर आप सपने छोटे देखेंगे तो उपलब्धि भी छोटी होगी। नहीं, सपने छोटा देखा ना। और अगर सपने बड़े देखेंगे तो संघर्ष भी बड़ा होगा। अब हम करते क्या है, सपने तो बड़े देखते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते। ये हमारा कारण है डिप्रेशन का। सपने तो बहुत ऊंचे है, टारगेट तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मेहनत नहीं करना। तो अगर सपने छोटे हैं तो उपलब्धि बड़ी कैसे हो सकती है, और अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। तो सपने बड़े देखें और संघर्ष के लिए तैयार रहें। आज की मेहनत, कल का आराम। लाइफ में आराम तो मिलेगा ही, पर ये 10-15 साल अगर आपने आराम करने का सोचा तो बाद में मेहनत की मेहनत है। और अगर ये 15 साल आप हमेशा खूब मेहनत करेंगे तो बाद में आराम ही आराम है। क्योंकि मेहनत करना जब आदत बन जाती है तो कामयाबी किस्मत बन जाती है। जो आदमी 12 घंटे काम कर लेता है 25 साल से 40 साल की उम्र में, उसको लाइफ में कभी तकलीफ नहीं आती। क्योंकि आदमी दो चीजों से आगे बढ़ता है, किस्मत से और मेहनत से। किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत सबसे नहीं होती। और किस्मत साथ दिया कर दे, मेहनत हमेशा अलग कराती है। तो मेहनत करिए। तो आपकी एनर्जी ड्रेन ना होने दें, बदलते रहे। तो खुदे में हमारी एनर्जी सिर्फ इसलिए ड्रेन होती है कि जहाँ हमारा बॉडी है वहाँ हमारा माइंड नहीं रहता। हमारा माइंड पास्ट में चला जाता है, या फ्यूचर में चला जाता है, या डीडी मॉल में चला जाता है, या बॉलीवुड में चला जाता है। टाइम और स्पेस में ट्रेवल करता है हमारा माइंड। अच्छा, आपकी बॉडी यहाँ है तो बस 5 मिनट और लेगा। अगर आपकी बॉडी यहाँ है और माइंड डीडी मॉल में, तो आप कहाँ हैं? डीडी मॉल में, वहाँ डोसा खा सकते हैं। अगर आपका माइंड डीडी मॉल में, बॉडी यहाँ है, तो वहाँ डोसा भी नहीं खा सकते, वहाँ कुछ काम नहीं सकते, है ना। माइंड का वहाँ घूमना बेकार है। और बॉडी का यहाँ क्या फायदा है? कुछ नहीं, यहाँ से बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपकी बॉडी यहाँ है, और जैसे मोबाइल में से सिम निकाल के अलग कर दिया तो मोबाइल भी बेकार और सिम भी बेकार। तो जहाँ आपकी बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन है, जहाँ आपकी बॉडी है वहाँ अगर आपका माइंड नहीं है तो यू आर नो वेयर, ना क्लासरूम में ना डीवी मॉल में, यू आर नो वेयर। आपको करना सिर्फ ये कि माइंड को नाउ एंड हियर में रखें। कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। दुनिया भर के लोग बोलते मेडिटेट करो, ये करो, कुछ मत करो। कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल मतलब ये है कि जहाँ आपकी बॉडी है वहीं आपका माइंड रहे, दैट से। तो आपको क्या कहा जा रहा है वो समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ बॉडी पड़ी है, कोई काम की नहीं। तो यू विल बी नो वेयर। अगर आपका माइंड यहाँ से हट गया तो यू आर नो वेयर। तो माइंड को नाउ एंड हियर में रखिए। क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। कौन सी चीज काम की, आपकी लाइफ एक मिनट में बदल सकती है। एक भी कॉन्सेप्ट जम गया, आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। किताब पढ़ने का कॉन्सेप्ट जम गया, जीने का कॉन्सेप्ट जम गया,
आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना है। हमारा क्या एंजॉय करना, अरे एंजॉय करने को कौन मना करता है, पूरा दिन एंजॉय करो या कब गुजरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उस दिन कुछ सीखा कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है। संडे मेरा इजी गया, खूब एंजॉय किया, पिक्चर देखिए, ये किया, पर कुछ सीखा नहीं, ये बॉल बेकार गई। संडे मेरा टफ गया, खूब मेहनत करी, परेशान हुआ, कुछ सीखा नहीं, बेकार गया संडे। लेकिन रोज रात को जब आप सोने जाए तो इतना देखें कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या जाना, आज मेरे को मेरा माइंड +1 करना है, बस खत्म। तो आपका दिन खुशी में गुजरे या दुख में गुजरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कुछ सीख लिया तो 1 साल में +365 हो जाएगा। तो आप अपने माइंड को प्रेजेंट में रखें, बाहर तो फ्यूचर में। अच्छा, बगैर पूछे जाता है तो माइंड पूछ के जाता है क्या? बगैर पूछे जाता है तो क्या कर सकते हो आप माइंड को वापस बुला सकते हो। आप माइंड की ये प्रैक्टिस डाल सकते हैं कि माइंड भटका है उसको वापस बुलाओ, माइंड भटका उसको वापस बुलाओ। तो जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपका माइंड भी ट्रेंड हो जाएगा। घोड़े को ऐसी तो ट्रेंड करते हैं वो, तो एक बार आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा तो माइंड आपका प्रेजेंट में रहेगा। माइंड आपका प्रेजेंट में रहेगा तो आपका समय और शक्ति जो रोज रोज मिलती है हमें, वो आपकी वेस्ट नहीं होगी, तो आपकी प्रोग्रेस निकलेगी। और जब हमारी प्रोग्रेस निकलेगी तो हम ऐसे खुश रहने वाले हैं। खुशी रहना है तो प्रेजेंट में, ना पास्ट में खुशी है ना फ्यूचर में। और हमारी प्रोग्रेस जब नहीं निकलती तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो टुडे को आप वेस्ट ना करें। अभी आप लोग को से कम समय मिला है। कोई सवाल, 2 मिनट, कोई सवाल पूछना चाहेगा कुछ भी? तालियां देखो, पहला तो ये तालियां बजाइए इसके लिए। सवाल किया, कहते ना साहसी सर्वश्रेष्ठ गुण सभी गुणों की खान, और साहस नहीं तो कुछ नहीं, सब गुण धूल समान। अगर आपका दिमाग कितना भी तेज है, आपके विचार कितने भी अच्छे, लेकिन खड़े होकर कहने का साहस नहीं है तो सब बेकार है। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का जमीन में गड़े तो क्या वैल्यू? जब बाहर निकल के चलेंगे तो पता पड़ेगा। तो आपकी सोच कितनी अच्छी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको खड़े होकर कहने का साहस अगर नहीं है तो वो अपना आपके सोच की कबर आपके दिमाग में बन गई है ना। इसने कहा है कोई हादसे से कैसे गुजर, क्या नाम है आपका? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी अच्छा टाइम आता है ना, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हम सीखते भी कुछ नहीं है, बल्कि बिगड़ ही जाते हैं। जब भी हम सीखे हैं, हम कठिन वक्त से, आप में से कोई शतरंज खेलता है? अरे क्या तालियां, बड़ा इंटेलेक्चुअल गेम है, बड़ा अच्छा गेम है। क्या होता है, जिस दिन हम जीत जाते हैं उस दिन हम घर जाके एनालाइज नहीं करते, हम घर जाके एंजॉय करते हैं। अरे आज का मैच जीत गए, चलो। हमारे मैनेजर साहब जाते थे, वो पार्टी देते थे, कौन जीता उसको मिठाई खिलाऊंगा, ये करूंगा। तो जिस दिन हम जीत जाते हैं हम एनालाइज ही नहीं करते गेम का, जबकि गलती हमने उस दिन भी की है। जब जिस दिन जीते हैं उस दिन भी कुछ गलतियां की, पर एनालाइज ही नहीं कर रहे, जीत गए ना। लेकिन जिस दिन हारते हैं उस दिन रात में तू जाया, मैं तरफ देखूंगा कि कहाँ गलती हुई। तो हमारा गेम किससे आगे बढ़ा? हार से बढ़ा। जबकि हम जीत अरे लाइफ इज नॉट ऑलवेज बीइंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस। Life is not always being the best and winning the race. Life is most of the time handling the worst and remaining in the race. मत घबराओ, हमेशा जीत के चक्कर में हम खेल नहीं रहे। आप ये सोचो कि अगर हमको कुछ हमारे साथ मन माफिक होता है, देखो खुशी का मतलब क्या? जैसा हमने चाहा वैसा हो गया तो हम खुश हो गए, जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ तो दुखी हो गए, सीधा कंसेप्ट। लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है? बहुत समय कम है, देखो मैं अच्छे कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं चर्चा कर पा रहा हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है और आपके लिए क्या अच्छा है, इसमें कुछ फर्क है क्या? आपको क्या अच्छा लगता है और आपके लिए क्या अच्छा है, इसमें कुछ फर्क है क्या? आ रहा है आपको समझ में? मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कुछ फर्क है क्या? बहुत फर्क।
सारा झगड़ा ही इसका है। मैं क्या करना चाहता हूँ हम उस तरफ दौड़ते रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो मुझे जीतना है, मुझे खुश होना है, मुझे एंजॉय करना है, वो तो ठीक है भाई, पर तुम्हें क्या करना चाहिए ये आपको थपेड़े ही सिखाते हैं, ये आपको गलती सिखाती है। मेरे पे लोग हंसे तो मुझे कंसर्न याद हो गया। जब आपको डिफीट मिलेगी, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपको चैलेंज करेंगे, तभी आप कुछ बड़ा काम कर देंगे। और लोग अप्रिशिएट करेंगे तो छोटे छोटे काम करेंगे आप। लेकिन अगर किसी ने चैलेंज कर दिया, अरे तेरे से नहीं होगा, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, बड़ा काम हो जाएगा। मेरे को एक बार मेरे बॉस ने कहा था, मैं 5 लाख 10 लाख के ऑर्डर लाता था, एक 1.5 करोड़ का ऑर्डर नेगोशिएट करने गया, मैं 3-4 बार गया तो नहीं मिला मुझे ऑर्डर। एक बार उन्होंने बड़ी मीटिंग में बोल दिया, अरे ये सक्सेना से नहीं होगा, मेरे को जाना पड़ेगा। वो तो बात चुप गई। मैंने कहा अब ले जाऊँ अब नहीं ले जाऊँ, मैं खुद ही लाऊंगा, और मैं ले आया। तो जब आपको रिपीट मिलेगी, लोग हंसेंगे, आपको हर्ट जरूर होगा, लेकिन वो हर्ट आप एनालाइज करिए, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। और इतनी जितनी बड़ी हर्ट होगी उतनी बड़ी उसमें सबक होगा। और जब तक हम उससे सीखेंगे नहीं, तो हम दुखी होते रहेंगे। और जब हमने उससे लर्निंग निकाल ली कि यार मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, तो जब भी हमको डिफीट मिली है, उदास होकर टाइम वेस्ट मत करो, एनर्जी वेस्ट मत करो, दिमाग से उसको एनालाइज करो कि यार मेरे को क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए। बस वो एंगल से देखिए। और एक बार आपको सॉल्यूशन मिल गया कि यार अगली बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ये नहीं करूंगा और ये करूंगा, और जिस दिन आपने सबक ले लिया, आपने एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरा एक चैलेंज है कि जिस चीज से मुझे नुकसान हुआ है और मैंने शिक्षा ले ली, उस शिक्षा से मैंने 50 बार 100 बार फायदा उठाया। एक गलती हुई, नुकसान हुआ, लेकिन उससे जो शिक्षा मिली, बार बार उससे मैंने बहुत लाभ लिया। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल से मैंने कई बार करके देखा है। तो जब भी आपको डिफीट मिले, आप ये देखिए मुझे कुछ सिखाने आई है, मुझे कुछ समझाने आई है, मुझे कुछ मजबूत बनाने के लिए आई है। आप खड़े तो है ना भाई, हमने बिजनेस शुरू किया, 10,000 रुपए लगाए, डूब गए। अब हम दोबारा शुरू करेंगे, अब हम जीरो पे नहीं है, हमारे साथ पहले वाला एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपकी बार 5,000 डूबे, फिर दूसरी बार लगाएंगे 10 वापस आ जाएंगे, तीसरी बार लगाएंगे 20 वापस आएंगे। तो पहली बार जब आपने शुरुआत की थी, आपका एक्सपीरियंस जीरो था, लेकिन जब आप उसको तीसरी बार कर रहे हैं, 2 बार का एक्सपीरियंस है। तो डिफीट जो है स्टेपिंग स्टोन है, उस पर पैर, डिफीट को सिर पे बोझ मत लो, डिफीट को स्टेपिंग स्टोन बना के चढ़ जाओ उससे। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास समय कम है, आई एम सॉरी सर, इसके मेरे मॉड्यूल्स हैं, सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी आए, क्योंकि मेरा तो सर पूरे दिन का वर्कशॉप होता है, फुल डे साथ रहता हूँ मैं, आपके सवालों के आंसर देता हूँ, उसमें हम गेम्स भी खेलते हैं, उसमें हम एक्टिविटीज भी करते हैं, और उस समय हम फिर पूरे कॉन्सेप्ट को आपके अंदर उतार सकते हैं। सर अभी मैंने आपको बर्ड आई व्यू दे दिया है, आप बिंदास अपने टुडे को एंजॉय करें, सीखते रहे। आज अच्छा जाए या बुरा जाए, बस आज से सीख जरूर ले लें, और अपने बिना काम से टाइम वेस्ट ना करें, पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा ना सोचें, टुडे को अच्छा बनाए, लाइफ विल बी टेकन केयर ऑफ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Yes.